अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी नई यूनिक रेसिपी लाई हूँ जिसमें ना तो हमने ब्रेड का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने पिज़्ज़ा डो इस्तेमाल की है। तो आज हमने तवे पर बनाई है ये रेसिपी बिना ब्रेड के, बिना पिज़्ज़ा डो के, और इसे बनाया हमने एक नए डिफरेंट स्टाइल से। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी है। किचन में मौजूद थोड़ी सी चीज़ों के साथ ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है। बिना ओवन के, बिना मक्खन के और बिना ऑयल के इस रेसिपी को बनाया जाता है और तवे पर बनाया जाता है। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। जब खाएंगे तो फील ऐसा होगा जैसे आपने पिज़्ज़ा खा लिया हो। इतनी मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमने ये मज़ेदार सा सैंडविच बनाया है। पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, तो उसमें सबसे पहले हमें 2 अदद अंडे चाहिए। एक बाउल में सबसे पहले आपने 2 अंडे लेने हैं और इन्हें अच्छी तरह से विस्कर की मदद से विस्क कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने अंडों को अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कप मैदा और साथ ही में कुछ वेजिटेबल्स मैंने ली हैं जिसमें गाजर है, आलू है। आलू एक मीडियम साइज़ का लिया है ग्रेट करके, गाजर ली है, एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, इसे भी ग्रेट कर लिया अच्छी तरह से। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा चम्मच मैंने नमक का ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। अब इसमें ऑरिगेनो लीव्स ऐड कर देंगे। ऑरिगेनो लीव्स के बारे में मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर मुझसे पूछती हैं कि ये क्या चीज़ होती है। तो ये अजवाइन के पत्ते होते हैं, उन्हें ड्राई किया जाता है, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधा चम्मच मैंने ऑरिगेनो लीव्स का यूज़ किया है। और अब इन सभी चीज़ों को पहले एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे, साथ ही में पानी ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह से सभी चीज़ों को पहले मिला लेते हैं। रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो इसमें मज़ीद और पानी भी मैंने ऐड किया है। टोटल 1 कप इसमें पानी का शामिल किया है और देखिए इस तरह का बैटर इसका होना चाहिए। अब इसको राइज़ करने के लिए मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रही हूँ इनो। ये फ़ौरन से एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनो लिया है, 1 साशा इसका मैंने लिया है, छोटा वाला पैकेट। तो ये ईज़िली मिल जाता है मार्केट से, तो आप ले लीजिएगा। इससे ये है कि ये राइज़ हो जाएगा फ़ौरन से और बिल्कुल ऐसा जायका आएगा जैसे हम ब्रेड खा रहे हैं या पिज़्ज़ा खा रहे हैं। इस डो का इस तरह का टेक्सचर आपको लगेगा। तो इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे रखना नहीं है, बस फ़ौरन से हम ये पिज़्ज़ा बना लेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है कि आप बनाकर इस बैटर को रख दें 1 डेढ़ घंटे के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बस इसे फ़ौरन इंस्टेंट आपने बनाना है। साथ ही में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो देखिए बिना किसी झंझट के और कितनी आसान सी मैं आप सबको ये रेसिपी बता गई हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही हेल्दी मज़ेदार सी ये रेसिपी है जो कि बिना ऑयल के बन जाती है। ऑयल का भी इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। मुश्किल से 1-2 चम्मच ऑयल के यूज़ होंगे इस रेसिपी में। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही मज़े की भी बनती है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है। आप यहाँ पर नॉन स्टिक तवा भी ले सकते हैं या कोई भी फ्राई पैन आपके पास हो वो ले लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा-सा ऑयल इसमें डालेंगे, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे पैन को। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है और अब मैं इसमें ये बैटर ऐड कर दूँगी पूरा। इस तो ये देखिए इसमें ये बैटर हम इस तरह से पूरा शामिल कर देते हैं। और अब मैं इसे सेट कर देती हूँ। अच्छी तरह से इक्वली एक जैसा इसे फैला देते हैं। और अब मैं इस पर थोड़े से टमाटर इस तरह से काट के लिए, तो इस तरह से हमने ऊपर इसके ये चीज़ें लगानी है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स मैंने काट के रखी है, तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए और साथ ही में मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से डाल दूंगी। प्याज ऐड कर देंगे। जिस तरह से हम
पिज़्ज़ा डेकोरेट करते हैं उसी तरह से। और यहाँ पर आप चाहें तो आप इसमें चिकन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो थोड़ी सी ऑरिगेनो लीव्स मैं थोड़े से और ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी ताकि खुशबू आए इसकी बहुत ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर आप इसमें चिकन भी थोड़ी सी फ्राई करके ऐड कर सकते हैं या चिकन का रेशा यूज़ कर सकते हैं इसे मज़ीद और जायकेदार बनाने के लिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिए। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। हल्की आंच पर हमने इसे 15 मिनट के लिए पकाना है। गैस का फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। 15 मिनट के बाद देखिए मैंने खोल कर इसे चेक किया है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी साइड चेंज करनी है, इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पकाना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इसे हम पलट देंगे, इस तरह से प्लेट रखेंगे और इस तरह टर्न कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, नीचे से भी देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। ये देखिए, वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए दोबारा से इसे हम फ्राई पैन में डाल देंगे और दोबारा से इसे हम मज़ीद और पकाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए, इसमें कच्चापन ना हो। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है और इसे दोबारा से मैं कवर कर देती हूँ। तो बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हमने पकाना है 6 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ पर टोटल 6 से 7 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसकी साइड चेंज करेंगे इस तरह से, ये देखिए वाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर लग रहा है। तो अभी इसे मज़ीद और जायकेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चेडर चीज़ ली है, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास चीज़ हो वही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ये है कि इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसे दोबारा से मैं कवर कर देती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं, जब तक कि इसमें चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको लुक इसका दिखा रही हूँ। तो चलिए गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देते हैं और आपने देखा कितना आसान तरीका है इसे बनाने का। तो चलिए इसे हम डिश आउट कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी जो डो है वो भी कितनी सॉफ्ट बनी है। बिलीव मी, आप जब खाएंगे तो आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी जैसे आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं, मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखा देती हूँ। तो अगर बच्चों को करना है खुश तो आप ज़रूर ये रेसिपी बनाएं। बच्चों की फेवरेट रेसिपी है ये और साथ ही में ये हेल्दी भी है जिस तरह से हमने इसे बनाया है। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनके तैयार हो चुका है। आप ये रेसिपी मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं। मेहमान आपसे पूछे बिना रह नहीं पाएंगे कि आपने इसमें आखिर ऐसा क्या डाला है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। आप इसे हल्की-फुल्की भूख में बनाकर खा के एंजॉय कर सकते हैं या अचानक से आपके घर मेहमान आ जाते हैं, आपको मेहमानों को करना हो इम्प्रेस, तो आप लाज़मी ये रेसिपी बनाएँ। कोई छोटी-सी पार्टी है घर पर, कोई तकरीब है, तो आप उसमें भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और आप इसमें अगर मज़ीद कुछ और एडिशन करना चाहते हैं तो आप इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों साइड से देखिए मैं आपको कलर भी दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो सके कि ये बिल्कुल एकदम बेक हो चुका है, कहीं से भी कच्चा नहीं है और बहुत ही सॉफ्ट सा बना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये हार्ड हो जाता है। और आपने देखा बिना किसी मेहनत के बिना किसी झंझट के आप इसे फ़ौरन से बना सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि घर पे ब्रेड मौजूद नहीं होती है, तो आप ये रेसिपी बनाएं और अपने बच्चों को दें, आप ख़ुद भी खाएं। तो अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी।
और अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।